तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त सौरभ कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंसानियत की खोज में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत में एक से एक प्राचीनतम मंदिरों का निर्माण बहुत पहले से ही करवाया जा चुका था। उसी तरह के आज खोज में एक हम ऐसे मंदिर के पास आ चुके हैं जहाँ पर त्रेता युग से लेकर द्वापर युग और द्वापर युग से लेकर के कलयुग तक की कहानी जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आज जिस जगह की मैं बात करने वाला हूँ वो पटना से ठीक 30 किलोमीटर दूर है, खुसरूपुर स्टेशन। और वहाँ पर से उतरने के बाद 3 किलोमीटर दूर हम लोग गौरी शंकर बैकुंठ धाम के पास पहुँचते हैं। इस जगह का नाम बैकटपुर है। आनंद रामायण में भी इस चीज़ का जिक्र है। उस समय में इस जगह का नाम बैकुंठा था, बाद में इस जगह का नाम बैकुंठ वन पड़ा और अब जा कर के इस जगह का नाम बैकटपुर है। तो दोस्तों मैं शुरू से लेकर के अंत तक आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम जो हैं रामायण के समय में त्रेता युग में रावण का वध करके लौट रहे थे, तो उससे जो ब्रह्म पाप लगा था उस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने बैकटपुर के पास आ करके यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन कुछ समय के बाद वो मंदिर टूट गया। देन उसके बाद फिर त्रेता युग से अगर हम द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाभारत में एक बहुत ही बड़े योद्धा थे जिनका नाम था जरासंध महाराज, जो कि राजगीर के बहुत ही बड़े राजा थे। तो वो अपने बाँह पर हमेशा एक शिवलिंग बांध करके चला करते थे और वो किसी भी युद्ध में जब वो लड़ने के लिए जाते थे तो उस जगह पर वो पहले भगवान शिव से आदेश लिया करते थे। हमेशा पूछा करते थे क्या मैं जीतूँगा, तो शिव जी कहते थे कि हाँ तुम जीतोगे, तुम्हारी विजय होगी। लेकिन जैसे ही वो भीम से लड़ने के लिए गए थे उस समय में कृष्ण जी ने कह दिया था शिव जी से कि आप बस उन्हें कुछ नहीं बोलिएगा, आप मना भी नहीं कीजिएगा, हाँ भी नहीं कीजिएगा, बस आप कुछ मत बोलिएगा। तो जैसे ही मगध के राजा जरासंध ने उनसे पूछा कि क्या मैं ये युद्ध जीतूंगा, तो भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा, जिससे वो अत्यधिक क्रोधित हो गए और अपने हाथ से वो शिवलिंग को खोल करके वो सीधा फेंक दिए। और कहाँ से फेंके? राजगीर से फेंके और वो शिवलिंग आ करके गिरा फिर से यहीं पर वैकुंठ धाम में आकर के गिरा है। तो उसके बाद भगवान कृष्ण छल के द्वारा भीम के द्वारा जो है जरासंध महाराज से युद्ध करवाते हैं और एक छल के द्वारा बीच से उनको चीर करके 2 भागों में फेंकने का इशारा दे करके उनका अंत करवा देते हैं। लेकिन जिस शिवलिंग को फेंका गया था भगवान कृष्ण वापस आकर के द्वापर युग में उस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद फिर समय बीतता गया और हम लोग बढ़ते बढ़ते कलयुग के पास आ गए। तो जैसा कि जानते हैं कि 12वीं से 13वीं सदी में दूसरे संप्रदाय के लोग जब भारत में आए तब उन्होंने अनेक से अनेक बहुत ही प्राचीनतम मंदिरों को तोड़ दिया। उसमें से एक था वैकुंठ धाम। वहाँ पर जब पठानों का कब्जा हुआ बिहार में तो उन्होंने क्या किया कि मंदिर को तोड़ करके और शिवलिंग को गंगा जी में फेंक दिया। जिसके बाद क्या हुआ कि बंगाल में रहने वाले एक बहुत ही शक्तिशाली राजा जो कि आमेर के राजपूत राजा मान सिंह कुशवाहा जिनका नाम है, वो पठानों को हराते हुए जब बिहार में आए तो जब गंगा नदी के पास से जब वो गुजर रहे थे तो अचानक से उनका नाव उस शिवलिंग के पास जाते ही पलट गया। चूँकि जैसे ही वो पलटा तो लोग जब अंदर की ओर गिरे तो उन सभी को महसूस हुआ जैसे नीचे में कुछ पत्थर जैसा आकृति है। उन्होंने जैसे ही उस चीज़ को टच किया तो उन्हें पता चला कि हाँ अंदर में एक शिवलिंग है। उन्होंने लाख कोशिश किया बट वो शिवलिंग बाहर नहीं निकल पाया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि रहने का व्यवस्था किया गया और जैसे ही मान सिंह सोते हैं तो उन्हें सपना में स्वयं शिव जी दर्शन देते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेरा शिवलिंग जो है वो पानी में गिरा हुआ है, तो तुम उसका एक अच्छा सा मंदिर निर्माण करवा। उसके बाद सुबह रातों रात ही वो जो है मंदिर का निर्माण करने का आदेश दे देते हैं और सुबह होने के बाद वो नहा धो करके अच्छे से पूजा करते हुए उसके बाद वो गंगा नदी में खुद उतरते हैं और उस शिवलिंग को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से जो है वो मंदिर अभी तक यहाँ पर विराजमान है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है यहाँ पर और भी जीर्णोद्धार का काम करवाया गया। यहाँ भी बहुत सारे प्राचीन जो है वो पेड़ देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ आने के बाद एक और कहानी मुझे पता चली। यहाँ पर मैं एक जैसे आप वीडियो में देखिएगा मैंने एक बाबा जी से बात किया था तो कि यहाँ पर एक सच्चिदानंद स्वामी जी का जो है मंदिर था। तो सच्चिदानंद स्वामी जी कौन है जानने का बहुत ज़्यादा मैं इच्छा हुआ।